होता क्या है कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, कितने बड़े पद पर हो जाए, पर माँ के लिए वो बेटा ही होता है। कहा तब क्या होगा? कहा माता पिता का अपमान होने लगेगा, और जहां माता पिता का अपमान होता है वहां से भगवान की भक्ति दूर हो जाती है। देखिए, भक्ति का प्रथम सोपान है। जो प्रथम देवता को संपन्न नहीं प्रसन्न कर पाया, जो प्रथम पूजा नहीं संपन्न किया, वो आगे क्या करेगा? तो नारद जी महाराज ने कहा कि जब हमको गृहस्थों के यहां कोई शांति नहीं मिली, तो नारद जी तीर्थ में तो शांति पूर्व पहले ही नहीं मिली थी। नारद जी ने कहा कि अब जाऊं कहां, क्योंकि भारत के सब तीर्थ में तो मैं घूम लिया। तो किसी ने नारद जी से कहा कि आप वृंदावन गए? बोले वृंदावन तो नहीं गया। बोले एक बार जाओ। तो नारद जी ने कहा जब मैं पुष्कर गया, रामेश्वर गया, हरिद्वार गया, जब वहां शांति नहीं मिले तो वृंदावन में क्या मिलेगा? बोले एक बार जाओ तो। और वृंदावन का ये वैशिष्ट है कि जब नारद जी आए तो नारद जी जैसे वृंदावन की भूमि में अपना कदम रखे, नारद जी के वीणा का स्वर बदल गया, और नारद जी को लगा कि जिस शांति की खोज में मृतलोक में मैं भ्रमण कर रहा था, हमें नहीं मिल रही थी, वो शांति का खजाना तो वृंदावन। नारद जी झूम गए और नारद जी वीणा बजाए और भगवान का गुणानुवाद गाने लगे। एक बार हम लोग भी दोहराते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जब करने लगे नारद जी को वृंदावन में परम शांति मिली। और जैसे परम शांति का अनुभव नारद जी को हुआ, नारद जी जा रहे थे, भ्रमण करते करते वृंदावन में बड़ा आनंद मिल रहा था। नारद जी ने एक दृश्य देख लिया। क्या देखा? नारद जी ने देखा कि एक युवती बैठी है और दो वृद्ध सो रहे हैं। दो चार स्त्रियां हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है। नारद जी ने देखा कि केवल स्त्रियों का समुदाय है, तो बिना बुलाए मैं सन्यासी बीतराग संत, हमें नहीं जाना चाहिए। पर नारद जी देख रहे थे। तब तक उस देवी ने नारद जी को देखा और आवाज लगा दिया। क्या कहा? कहा भो भो। संस्कृत में भो हे के लिए कहा जाता, संबोधन है। का भो भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंता मपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज, मैं आप ही जैसे सिद्ध महापुरुष को ढूंढ रही थी और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा किया जो आपके दर्शन हुए। कुछ समय के लिए महाराज आप इधर थोड़ा बढ़ आइए। और जैसे नारद जी को बुलाया देवी ने,
नारद जी जैसे पहुंचे तो नारद जी ने जब देखा कि दो वृद्ध खर्राटे ले रहे हैं और जो दो वृद्ध हैं उनकी उम्र है 80 साल, एक 25 वर्ष की युवती बैठी हैं और 20 साल 22 साल की कुछ युवतियां, कोई पंखा झल रही हैं, कोई जल पिला रही हैं। नारद जी ने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? ये दो वृद्ध हैं, ये कौन है? और जैसे पूछा उस देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो देवी ने कहा कि महाराज जो आज आपने पूछा है यही पूछने वाला तो कोई नहीं मिला और यह मन की व्यथा कोई संत ही पूछ सकता है। तब देवी ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज मैं भक्ति देवी हूं। बोले ये दोनों कौन हैं? बोले हमारे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा कि 25 वर्ष की मां और 80 वर्ष के बेटे, घोर आश्चर्य। क्योंकि 80 वर्ष की मां हो 25 साल के बेटे हो ये तो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन मां की उम्र 25 साल और बेटे की उम्र 80 साल, ये तो हो नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि मां आप क्या कह रही हो? बोले नारद जी मैं सही कह रही हूं, मैं भक्ति देवी हूं। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। और आज आप नोट करना कि जिस दिन आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी उसी दिन ज्ञान हो जाएगा, और अगर ज्ञान हो गया तो दूसरा पुत्र भी आ जाएगा दौड़ते हुए, वैराग्य हो जाएगा। जितने बड़े भक्त को आपने देखा होगा, सूरदास किसी विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन सूरदास ने, बाबा कबीरदास ने, हमारे तुलसी बाबा ने जो लिखा आज उस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। कारण कि उन्होंने पहले मां को अपनाया, भक्ति मां के चरण में गए। और जीवन में याद रखना, भक्ति जिसके पास आएगी वो विद्वान हो जाएगा, और अगर विद्वान हुआ तो पक्का है कि वैराग्य आएगा, दूसरा बेटा आएगा। क्योंकि मां जहां रहेगी, गैया जहां रहेगी, बछड़े आएंगे। अगर जीवन में भक्ति आई तो ज्ञान उसे अवश्य होगा। जितने महापुरुषों को आप देखिए, जिन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके बड़े बड़े विद्वान ज्ञान लेते थे, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले भक्ति के मां का चरण शरण ग्रहण किया। और आज का उदाहरण नहीं, पूर्व के उदाहरण आप देख लीजिए। आज तुलसी बाबा पे शोध किया जा रहा है और बाबा से पूछा गया आप पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा नहीं, कभी न होई नहीं चतुर कहावो, अम्मति अनुरूप राम गुण गाऊं। पढ़ा लिखा नहीं हूं, अज्ञानी हूं। जो अज्ञानी है उसने वह लिखा कि अगर विद्वता देखना है तो बिना पत्रिका पढ़ लीजिए। तुलसी बाबा ने एक एक शब्द पर 20-20 पर्यायवाची लिखा है। किसी को यदि तुलसी बाबा के साहित्य को देखना है तो बिना पत्रिका का साहित्य देखे, शब्द कैसे लिखा जाता है। हनुमान जी की जब वंदना कर रहे थे बाबा तुलसी, तो हनुमान लिखा उन्होंने 34 बार हनुमान जी को, वायुपुत्र हनुमान जी हैं, वह अक्षर का प्रयोग किया 34 बार। कोई विश्व का साहित्यकार एक ही शब्द लिखे और शब्द अनेक हो, अर्थ एक हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लिखा उन्होंने विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद ब्रह्मवादी विशिष्टम बृहद विक्रम बाहुबल विपुल वातात्मज मरकटाधीश हनुमान जी। इतना विशेषण दे दिया। इतना विशेषण देने वाले तुलसीदास कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं। क्या हुआ? भक्ति देवी ने क्या कहा नारद जी से वृंदावन में? कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल जोगे न जर्जरो। महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति देवी का जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत में। आप कभी दक्षिण भारत जाओ तो आपको वहां भक्ति मिलेगी। भक्ति देवी ने कहा मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात में आई
तो मैं शिथिल होने लगी और मेरे जो पुत्र थे वो वृद्ध हो गए। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र आज भी वृद्ध बने। तब नारद जी ने कहा कि मां आप चाहती क्या हो? बोले महाराज नारद जी, आप जिसको मिलते हैं उसका कल्याण हो जाता है, और मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र को आप युवा कर दीजिए। नारद जी ने कहा मां आप चिंता न करो, जो भगवान कन्हैया द्रौपदी की लज्जा बचाए सभा में, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, और अगर उन्होंने द्रुपद सुता की लज्जा बचाया है ना मां, तो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। नारद जी ने कहा एक काम करो कि यह प्रयास मैं स्वयं करता हूं, एक व्यासपीठ लगाओ, मैं कथा सुनाता हूं और आपके पुत्र युवक हो जाएंगे। भक्ति देवी ने कहा वृंदावन में तो कहना क्या है, हर जगह कथा हो सकती है। जैसे आप व्यासपीठ देख रहे हो ऐसे ही व्यासपीठ उस समय लगी, और नारद जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठ करके जो कथा आज आप सुन रहे हो इस कथा का वाचन प्रारंभ किया। ज्ञान वैराग्य में थोड़ी चेतना आई, लेकिन फिर भी नारद जी महाराज ने चारों वेद सुनाया, 18 पुराण सुनाया, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ नहीं हुए। जब नहीं हुए तो नारद जी ने वचन दे दिया था कि मैं स्वस्थ करूंगा। अब भक्ति देवी से ज्यादा चिंतित नारद जी हो गए, क्योंकि संत हैं। नारद जी वृंदावन में उदास टहल रहे थे, और तब तक इस वृंदावन में दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र नारद जी के बड़े भाई 4 महात्मा लोग मिल गए। उनका नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये नारद जी के बड़े भाई हैं, नारद जी छोटे भाई हैं। नारद जी महाराज ने जब अपने बड़े भ्राता को देखा तो प्रणाम किया, और नारद जी को जब उदास देखा सनकाद ऋषियों ने, तो नारद जी से सनकाद ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप तो हर समय भगवान का गुणानुवाद गा करके प्रसन्न रहने वाले सिद्ध महात्मा, ऐसा क्या है आप इतने उदास, हताश और निराश क्यों लग रहे हो? नारद जी ने कहा क्या बताऊं, मैं तो सदा प्रसन्न रहने वाला, दिव्य आनंद में निमग्न रहने वाला, लेकिन मैंने वचन दे दिया भक्ति देवी को कि आपके पुत्र को युवा करूंगा। अब मैंने सब प्रयास कर लिया, सब प्रयत्न कर लिया, लेकिन रंच मात्र परिवर्तन नहीं हो रहा है। सनकाद ऋषियों ने कहा कि एक बात बताइए, आपने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए कौन कौन सी कथा सुनाया? बोले महाराज वेद सुना दिया, पुराण सुना दिया, गीता सुना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सनकाद ऋषियों ने कहा एक बात बताओ, सब सुनाया पर भागवत की कथा सुनाया? बोले महाराज जब वेद सुनाया कुछ नहीं हुआ, वेद से ही तो निकला हुआ है भागवत, तो जब वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ, पुराण को सुनाने से कोई अंतर नहीं आया, तो भागवत से कैसे आएगा? तो नारद जी महाराज से सनकाद ऋषियों ने कहा कि नारद जी आपने ये कैसे मान लिया कि यदि वेद को